दोस्तों, हाल ही में नासा के साइंटिस्ट्स ने फाइनली उस स्पेस कैप्सूल को ओपन किया जिसमें अब तक का सबसे लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड सैंपल कलेक्ट किया गया था। द 26th of September 2023 को नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर के साइंटिस्ट ने जब बेनू एस्ट्रॉयड के रिटर्न सैंपल के लिड को ओपन किया तो साइंटिस्ट उसे देखकर हैरान रह गए। उन्होंने एवियोनिक डेक के ऊपर ब्लैक डस्ट की लेयर और डेब्री को देखा, और तो और सैंपल 100 ग्राम ज्यादा था उस सैंपल से जो एस्ट्रॉयड बेनू पर कलेक्ट किया गया था। ये अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि सैंपल पूरी जर्नी में सील्ड कंटेनर में स्टोर्ड था। तो ये कैसे हुआ? वो अनएक्सपेक्टेड ब्लैक डस्ट कैनिस्टर के एवियोनिक डेक पर कहां से आया था और साइंटिस्ट को इस सैंपल के डिटेल्ड एनालिसिस से क्या मिला? तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस दें। तो चलिए शुरू करते हैं। जब द 8th of September 2016 को ओसिरिस रेक्स मिशन को लॉन्च किया गया, इसके 3 की गोल थे। फर्स्ट, सैंपल कलेक्शन। मिशन का एम था सैंपल को बिना खराब किए कलेक्ट करना ताकि साइंटिस्ट एस्ट्रॉइड्स के कॉम्पोजिशंस को एनालाइज कर सके। सेकंड, एस्ट्रॉइड का कैरेक्टराइजेशन। एस्ट्रोनॉमर्स बेनू एस्ट्रॉइड की जियोलॉजी समझना चाहते थे ताकि इसकी स्टडी से फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन में मदद मिल सके। और थर्ड की ऑब्जेक्टिव था अर्थ के साथ इसके इम्पैक्ट का असेसमेंट करना, क्योंकि बेनू फ्यूचर में अर्थ के लिए खतरा हो सकता है। द 25th of September 2135 को बेनू अर्थ के बहुत करीब से गुजरेगा, या हो सकता है अर्थ के साथ इसकी टक्कर भी हो, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी इसके पाथ में बदलाव कर सकती है, जिसके कारण इसकी फ्यूचर ट्रैजेक्टरी को कैलकुलेट करना मुश्किल है। और एस्टेरॉइड्स पर नॉन ग्रेविटेशनल फोर्स का भी इफेक्ट पड़ता है, जैसे यारकोव्स्की इफेक्ट। जब रोटेटिंग एस्टेरॉइड पर सनलाइट पड़ती है तब डे साइड का एरिया गर्म हो जाता है, और जब एस्टेरॉइड टर्न होता है तब नाइट साइड ठंडा होने लगता है और हीट रिलीज करता है, जिससे एस्ट्रॉइड में स्मॉल थर्स्ट प्रोड्यूस होती है, जिससे टाइम के साथ एस्ट्रॉइड का डायरेक्शन बदल जाता है। इसीलिए हम नहीं जानते कि यारकोव्स्की इफेक्ट बेनू के ऑर्बिट को कैसे अफेक्ट करेगा। अभी हमारे पास लिमिटेड नॉलेज है कि ईयर 2135 में बेनू अर्थ के बहुत ही करीब होगा। यारकोव्स्की इफेक्ट कितना होगा, उसके अकॉर्डिंग साइंस ने बेनू की पॉसिबल ट्रैजेक्टरी कंसिडर की है। उनमें से कुछ ट्रैजेक्टरी स्पेस के उस रीजन में है जिसे कहा जाता है ग्रेविटेशनल की होल्स। 2 साल की लंबी जर्नी के बाद द 3rd of December 2018 को ओसाइरिस रेक्स लगभग 2.2 बिलियन किलोमीटर का सफर करके अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचा, और एस्ट्रॉइड में लैंड होने के लिए उसके ऑर्बिट में पहुंचकर कुछ सर्वे और मैपिंग की। और इस मिशन का सबसे थ्रिलिंग फेज था सैंपल कलेक्शन, जो हुआ द 20th of October 2020 को। यहां इस स्पेसक्राफ्ट ने टच एंड गो सैंपल एक्विजिशन मैकेनिज्म या टैगसैम का यूज किया। टैगसैम स्पेसक्राफ्ट की मेन बॉडी में अटैच्ड रोबोटिक आर्म था, जिसका काम था एस्ट्रॉइड से सैंपल कलेक्ट करना और अर्थ रिटर्न व्हीकल में रखना। अब क्योंकि बेनू एक स्मॉल एस्ट्रॉइड है जिसका डायमीटर 1 किलोमीटर है, तो आर्म को लगभग 0 ग्रेविटी में सैंपल कलेक्ट करना था। और ओसाइरिस रेक्स के पास सैंपल कलेक्ट करने का बस एक चांस था, 0 मार्जिन ऑफ एरर के साथ। तो फाइनली जब स्पेसक्राफ्ट का बेनू के साथ कांटेक्ट हुआ, उस साइट का नाम था नाइटिंगेल। नाइट्रोजन गैस बर्स्ट करके सरफेस के डस्ट और डेब्री को सैंपल कलेक्शन चेंबर में पहुंचा दिया गया। सैंपल की मिनिमम रिक्वायरमेंट थी 60 ग्राम, बट इस 9 सेकंड के कांटेक्ट में ओसिरिस रेक्स ने बेनू से 300 ग्राम सैंपल कलेक्ट कर लिया। लेकिन एक बड़े चट्टान के कारण, एक फ्लैप के जैम होने के कारण सैंपल लीक होने लगा, और ज्यादा सैंपल का लॉस न हो इसके लिए नासा ने सैंपल के स्केड्यूल्ड मेजरमेंट को स्किप करके सैंपल को रिटर्न के लिए सील कर दिया। और द 10th of May 2021 को ओसाइरिस रेक्स बेनू से वापस अर्थ की तरफ रवाना हुआ। ऑलमोस्ट 2.5 साल की लंबी जर्नी के बाद द 24th of September 2023 को अर्थ के करीब पहुंचा और उस कैप्सूल को रिलीज कर दिया जिसमें एस्ट्रॉइड का सैंपल था, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में 12 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से एंटर हुआ और सेफली यूटा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज में लैंड हुआ। इसके कुछ दिनों के बाद नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर के साइंटिस्ट ने रिटर्न सैंपल कैनिस्टर के लिड को ओपन किया, और उन्हें जो मिला वो देखकर वो एक्साइट भी हुए
और सरप्राइज भी। पहली चीज जो साइंटिस्ट ने देखी, डार्क पाउडर की लेयर और सैंड साइज पार्टिकल्स, वो भी सैंपल कैनिस्टर के एवियोनिक डेक में। ये डस्ट सिर्फ कैनिस्टर के अंदर ही नहीं था बल्कि बाहर भी था, जैसे कि एवियोनिक डेक जहां इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, क्योंकि लिड और बॉडी के टाइनी ओपनिंग से ये डस्ट कैनिस्टर से बाहर आ गया था। अब यहां क्वेश्चन ये आता है कि ये कैसे हो सकता है। अकॉर्डिंग टू नासा, जब ओसाइरिस रेक्स का कांटेक्ट बेनू के साथ हुआ, उससे एस्ट्रॉयड के सरफेस में जो शॉक वेव जनरेट हुई, उससे कुछ मटेरियल स्पेस में उड़ा और उसमें से कुछ मटेरियल स्पेसक्राफ्ट के आउटर सरफेस में लग गया होगा और फ्लैप के ओपन होने के कारण कुछ मटेरियल सैंपल कैनिस्टर में भी एंटर हो गया होगा और टैगसैम के मटेरियल के साथ मिल गया होगा। इस सैंपल का कंबाइन मास डस्ट और डेब्री को इंक्लूड करके लगभग 400 ग्राम था, साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा। और गुड न्यूज ये है कि रिटर्न जर्नी में कम से कम टेम्परेचर के एक्सपोजर के कारण सैंपल बहुत अच्छे कंडीशन में है। अब एवियोनिक डेक में डस्ट और डेब्री का प्रेजेंस साइंटिस्ट के लिए यूनिक चैलेंज है, क्योंकि साइंटिस्ट को इसे केयरफुली स्पेशलाइज्ड टूल्स के साथ क्लीन करना होगा बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हार्म किए और किसी भी सैंपल मटेरियल को खराब किए बिना। यह सैंपल रिटर्न मिशन एक हिस्टोरिक मोमेंट था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्यों स्पेस एजेंसीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करके ऐसे स्पेस रॉक में जा रही है जो मात्र 1 किलोमीटर वाइड है? क्योंकि एस्ट्रॉइड्स एक तरह के टाइम कैप्सूल्स हैं। ये तब बने थे जब सोलर सिस्टम बन रहा था और प्लैनेट्स के बनने की शुरुआत हुई थी। एस्ट्रॉइड्स भी उन्हीं मटेरियल से बने हैं जिससे प्लैनेट्स बने हैं, लेकिन उनमें कोई टेक्टोनिक प्लेट्स और वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं हुई है। तो एस्ट्रॉइड्स अर्ली सोलर सिस्टम के रिकॉर्ड्स की तरह प्रिजर्व हैं, जो हमें यहाँ अर्थ पर नहीं मिल सकते। एग्जाम्पल के लिए, साइंटिस्ट को एस्ट्रॉइड्स पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिले हैं और हो सकता है ये मॉलिक्यूल्स लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हों, और इनका एस्टेरॉयड में प्रेजेंट होना यह बताता है कि लाइफ के इंग्रेडिएंट्स अर्ली सोलर सिस्टम में भी प्रेजेंट थे। ryugu एस्टेरॉयड में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की डिस्कवरी इसका एग्जाम्पल है। ryugu एक कार्बोनेशियस एस्टेरॉयड है, जिसका मतलब है इसमें बहुत ऑर्गेनिक मटेरियल है। साल 2020 में जापानीज स्पेसक्राफ्ट हायाबुसा 2 ryugu से अर्थ में सैंपल लाया गया, और जब साइंटिस्ट ने इस सैंपल को एनालाइज किया तो उन्हें वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले, इंक्लूडिंग अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, जो कि लाइफ के लिए जरूरी है। यह एक हिंट हो सकता है कि अर्थ में लाइफ के इंग्रेडिएंट्स एस्ट्रॉयड से आए हों। ओसाइरिस रेक्स मिशन का नेक्स्ट फेज है ओसाइरिस एपेक्स, जिसका फोकस होगा एस्ट्रॉयड एपोफिस की स्टडी। ये अर्थ के पास एक 340 मीटर डायमीटर का एस्ट्रॉयड है और साल 2029 में ये अर्थ के बहुत करीब होगा, और 1,50,000 में एक चांस है कि ये साल 2068 में अर्थ से टकराएगा। एपोफिस के अर्थ से क्लोज कांटेक्ट के कुछ मंथ्स बाद ओसाइरिस एपेक्स अप्रैल 2029 में एपोफिस पर पहुंचेगा और इसके ऑर्बिट से 18 मंथ्स तक इसकी स्टडी करेगा। इस समय ओसाइरिस एपेक्स अपने इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके इमेज लेगा, मैपिंग करेगा और इसके कंपोजिशन की स्टडी करेगा और साइज एंड शेप का मेजरमेंट करेगा। ओसाइरिस एपेक्स मिशन एक क्रिटिकल मिशन है हमारे अर्थ के पास के ऑब्जेक्ट्स को समझने के लिए, और ये कि वो फ्यूचर में अर्थ के लिए खतरा हो सकते हैं या नहीं। इस मिशन का डेटा हमें हेल्प करेगा फ्यूचर के एस्ट्रॉयड इंपैक्ट से प्रोटेक्शन के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में।